ओम गणेश। रथ यात्रा, आषाढ़ी बीज और उसी दिन रवि पुष्य नक्षत्र। तो हम विशेष रूप से क्या कर सकते हैं, तो एक और सर्वोत्तम मैं आज उपाय आपको बताऊंगा। और वह उपाय क्या है? वह उपाय केवल और केवल है दीपदान। कैसे करना है? मैं आचार्य आनंद पाठक, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज वही उपाय मैं आपको बताऊंगा। अब वह उपाय के लिए सबसे पहले तो मिट्टी का ही दिया लेना है, कोई भी धातु का नहीं, केवल मिट्टी का ही दिया लेना है। उससे ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास पुराने मिट्टी के दिए हैं तो उससे वॉश करके लीजिए, नहीं है तो नए दिए लाइए ताकि किसी और को उस बहाने इनडायरेक्टली हेल्प हो जाएगी। तो मिट्टी के 5 दिए लीजिए, मिट्टी के 5 दिए लीजिए। उसमें आपको गौ माता के सिर्फ घी का ही प्रयोग करना है। मैं तेल वगैरह कुछ आज नहीं कहूँगा। गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करना है, प्रयोग करना है। खड़ी बात हो, लेटी बात हो, उसमें कोई लेना देना नहीं है। आप खड़ी बात भी उसमें प्रयोग कर सकते हो, लेटी बात भी प्रयोग कर सकते हो। अब करना क्या है कि मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें गौ माता का घी डाल दीजिए, या फिर पहले से ही खड़ी या लेटी बात आपको जो अनुकूल लगे उसमें घी डाल के वो पहले से दिया रेडी कीजिए। अब उस एक एक दिए में सबसे पहले एक लौंग डालिए, एक इलायची डालिए, हल्दी पाउडर है वो चुटकी भर हल्दी पाउडर डालिए और साथ में सिंदूर एक चुटकी उसमें डाल दीजिए। साथ में उसमें एक चुटकी सिंदूर डालिए। ये 4-5 चीज़ें इसमें डालने के बाद दीप प्रज्वलित कीजिए। उसमें से सबसे पहला दिया आप अपने घर के मंदिर में ही सभी देवी देवताओं को समर्पण कीजिए। दूसरा दिया जो है वह घर की एक साइड देहली पर रखिए। तीसरा दिया घर की दूसरी साइड देहली पर रखिए। चौथा दिया घर के आंगन में कीजिए। और जो 5वां दिया बचा है, अगर टेरेस है टेरेस के ऊपर रखिए। अगर घर की उस दिए का महत्व क्या है, क्योंकि हर एक जगह पर परिस्थिति सबकी अलग हो सकती है, तो जो 5वां दिया है वो जितना ऊपर की साइड रख सको, ऊंचाई पर रख सको, वो चाहे घर की बाहर हो। अगर घर के बाहर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो घर में भी अगर किसी जगह पर आप चाहे तो रख सकते हो, लेकिन ऊंचाई पर रखिए, वो अपने पितरों के लिए होता है। तो यह 5 दिए आपको प्रज्वलित करने हैं, उसमें ये सारी सामग्री डालनी है और फिर वह आप उनको दिए दान करने हैं। और सभी दियों को दान करने से पहले, अर्थात उन जगहों पर रखने से पहले आपको हर बार प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जो भी देवी देवता बसते हैं या जिनकी हमने मंदिरों में स्थापना की है, वो चाहे देवी देवता यंत्र मंत्र कुछ भी हो, उसको यह मैं दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आज के इस महान अवसर पर आप हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। आप मनोकामना जो भी आपकी अच्छी मनोकामना है आप बोल जाइए। जैसे विद्यार्थी है तो विद्या है, किसी को नौकरी के लिए है, किसी को विवाह के लिए है, किसी के कोई दोष निवारण हेतु है, वो सारी कामनाएं बोल जाए, चाहे वो पितृदोष आदि कोई भी क्यों ना हो, नवग्रह की हो, पितृदोष की हो, शत्रु बल बुद्धि क्षय की हो, ये सारी कामना बोलिए। और उन जगहों पर जहाँ पर मैंने आपको बोला उन जगहों पर एक एक दीपदान आप कर लीजिए। दिया लंबा चले कम चले ऐसा नहीं है, आप अपनी स्थिति के अनुसार उसमें घी डालिए। अगर लंबा चलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2-5 मिनट भी चलेगा तो भी चलेगा। मूल रूप क्या है कि रवि पुष्यामृत योग में दीपदान करना, और दीपदान करना मतलब करोड़ों करोड़ों प्रकार के दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल ऐसे योगों में एक दीपदान करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। और वह आपको करना है 7 जुलाई रवि पुष्यामृत नक्षत्र योग में सुबह 6:07 से लेकर दूसरे दिन 8वीं तारीख में 6:03 के बीच। इस प्रकार से अवश्य दीपदान करना चाहिए। अगर आप दीपदान करते हो तो फोटो या वीडियो आप हमारे व्हाट्सएप पर शेयर साझा कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।